everyone, welcome back to my YouTube channel Challenge and Inspire, and it's me Shilpi Rai. So again I'm here with a very interesting topic, and that's nothing but stroke. So have you ever heard about stroke, what it is and how it happens, and what are the warning signs of stroke? So the more you understand, the better you understand about stroke, so better you can recognize the signs and symptoms, and immediately you can take the person or yourself to a hospital so that you can save your life or anyone else's life. So it's very important to understand it completely. So watch my video till end, and I'll be discussing each and everything about stroke, all the warning signs and symptoms of stroke. And if you like my video, give a thumbs up and subscribe to my channel. आई गेस आप सबने स्ट्रोक के बारे में जरूर सुना होगा, और अगर स्ट्रोक के बारे में नहीं सुना होगा तो सबको कहीं ना कहीं तो पता होगा कि पैरालिसिस होता है किसी को, या पैरालिसिस का अटैक आया है, स्ट्रोक का अटैक आया है। पैरालिसिस वर्ड अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये बहुत कॉमन है लोगों के बीच में, सब कोई पैरालिसिस जानते ही हैं। तो ये पैरालिसिस स्ट्रोक का ही एक आउटकम है, और उसी के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। सो इसके हेल्प से, इस वीडियो के हेल्प से आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा उसको आइडेंटिफाई करना। सो आप जितनी जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर लोगे उतनी जल्दी ही आप उस पर्सन की लाइफ को सेव कर सकते हो। अगर आपको ये सब सिम्टम्स, ये साइंस देखने को मिलता है तो आप अपनी लाइफ सेव कर सकते हो। हमारे लेफ्ट ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है तो हमारे राइट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, और अगर हमारे राइट साइड के ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है तो लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। Stroke is nothing but damage to the brain due to interrupted blood supply. So here within minutes brain cells starts dying, and it is a case of medical emergency. तो ब्रेन को डैमेज होता है क्यों? क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, और जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो ब्रेन सडनली फंक्शन में नहीं आता है, सडनली काम करना बंद कर देता है, और काम करना बंद कर देता है तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। There are various categorization of stroke, but here I'll be explaining the major two types. The first one is ischemic stroke, that is more common. And what happens in ischemic stroke? So there will be formation of clot, and that blocks the blood supply to the brain. And the second one is hemorrhagic stroke. What happens in that? There will be bleeding. Hemorrhage means bleeding. So there will be bleeding into the blood brain cells. एक और कैटेगरी देखने को मिलता है, that is TIA, that is transient ischemic stroke. In that there will be briefly interrupted blood supply to the brain. जैसे कि मैंने बोला है कि स्ट्रोक मेडिकल इमरजेंसी का एक केस है, तो जितनी जल्दी आप सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर लोगे, जितनी जल्दी आप चीजों को समझ जाओगे, उतनी जल्दी आप उस पर्सन को और खुद को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जा सकते हो। When we talk about risk factors of stroke, in that diabetes, hypertension, that is high blood pressure, and third one is obesity, like overweight because of overeating, drinking alcohol and smoking. ये कुछ चीजें थी जिनकी वजह से स्ट्रोक होता है और उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इन सब चीजों को अगर कम किया जा सके और कम कर दिया जाए तो इससे बहुत कम चांसेस हो जाते हैं स्ट्रोक आने के लिए। सो अपने वेट को मेंटेन रखो, प्रॉपर डाइट के हेल्प से, बैलेंस डाइट के हेल्प से हम अपने वेट को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आता है डायबिटीज। सो ट्राई मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जब नॉर्मल लिमिट्स में होता है तो हमारे पास चांसेस बहुत कम हो जाते हैं स्ट्रोक की। थर्ड होता है जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है। सो बीपी जो होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में, बहुत से अदर डिजीजेस में। सो अगर आप अल्कोहलिक हो तो आप अल्कोहल इंटेक को थोड़ा कम करो, बिकॉज अल्कोहल इंटेक से न ओनली ये स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, इनके अलावा भी बहुत से अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं जो अल्कोहल ड्रिंकिंग से होते हैं। स्मोकिंग। सो स्मोकिंग में अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हो तो सडनली आप स्मोकिंग सीज नहीं कर सकते हो, बट यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ सिगरेट्स दैट यू स्मोक पर डे। These risk factors in that obesity, hypertension and diabetes, ये तीनों चीजें जो होती हैं काफी हद तक हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हेल्प से काफी हद तक इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, काफी हद तक इसको मेंटेन कर सकते हैं। So include some workouts, include some exercises, some stretching, some yoga that helps, that aids in
वेट रिडक्शन, जो कि आपकी वेट रिडक्शन में काफी हेल्प करेगा। एक्सरसाइज, हमेशा मैं अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने भी बिजी हो, आपका स्केड्यूल कितना भी बिजी है, अपने एक्सरसाइज के रूटीन को बिल्कुल भी स्किप मत करो, इसको बिल्कुल भी अनदेखा मत करो, ये बहुत जरूरी है। सो एक्सरसाइज करो और अपने डाइट को बिल्कुल मेंटेन रखो, बैलेंस्ड रखो। ये दो चीजें अगर अच्छे से होती है तो काफी हद तक काफी कम चांसेस हो जाते हैं, नॉट ओनली स्ट्रोक का, अदर भी कॉम्प्लिकेशंस आप इजिली हैंडल कर सकती हो, इजिली उसको ट्रीट कर सकते हो और बहुत जल्दी रिकवरी भी उससे ले सकते हो। What are the warning signs and symptoms of stroke so that you can recognize and you can take the person immediately for the medical treatment? जिसमें कि number 1 is numbness of face, arm or legs, especially in one side of the body. So let's talk about number 1, that is numbness of face, arms or legs. सो कभी कभी देखते हैं कि कोई इंसान अगर सडनली गिर जाता है तो यू कैन फाइंड आउट इजिली दैट देयर इज डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग अगेन। सो उठने में फिर से बहुत दिक्कत हो जाती है। इवन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि अगर कोई सोया हुआ है और सुबह उठता है तो सडनली नमनेस होते हैं फेस में, आर्म्स में और लेग्स में। नंबर 2, कंफ्यूजन, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग समथिंग और स्लर्ड स्पीच और डिफिकल्टी इन टॉकिंग। डैमेज हुआ रहता है, सो ब्रेन में प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो इंसान किस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाता है और किस चीज को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है। नंबर 3, विजन, ब्लड विजन, that is sudden loss of vision or temporary loss of vision or permanent loss of vision either in one eye or in both eyes। विजन की बात करते हैं तो विजन में क्या होता है कि सडनली किसी को, मैंने भी सुना है, इवन आपने भी सुना होगा या खुद एक्सपीरियंस किया होगा, सो सडनली दिखाई देना बंद हो जाता है, कोई अंधेरा सा छा जाता है। और कभी कभी इससे क्या होता है कि या तो एक आंख की रोशनी परमानेंट चली जाती है या फिर दोनों आंखों की रोशनी, इमरजेंसी केसेस में और बहुत ही सीवियर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। नंबर 4, वॉकिंग। So in that you can see it's very difficult for a person to walk and you can see poor coordination or loss of balance to the body। वॉकिंग की जब बात करते हैं तो बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, बॉडी में बैलेंस नहीं होता है, या तो वो बहुत लड़खड़ा के चलेंगे या फिर चलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चल नहीं पाते। नंबर 5, हेडेक, सीवियर एंड सडन हेडेक। हेडेक जैसे कि है तो सडनली होता है, उसको कोई कॉज नहीं होता है, सडन और बहुत ही सीवियर हेडेक होता है, देखने को मिलता है। दैट इज सेंसेशन कि अगर आप पिंच भी करते हो, आप टच भी करते हो तो वो सारे सेंसेशंस उनको फील नहीं होते हैं। Let's understand it briefly and easily, and it's very very easy. Just remember one word, fast. F-A-S-T, fast. F for face, A for arms, S for speech and T for time. F for face. In that you can recognize if the person's face is drooping at one side. Ask the person to smile and then you recognize whether the person's face is drooping. So क्या होता है कि जिस किसी को भी स्ट्रोक आया रहता है उनका एक साइड का जो फेस होता है बिल्कुल टेढ़ा सा हो जाता है और टेढ़ा सा दिखाई देने लगता है। आर्म्स, ask the person to lift their arms and just check whether it drifts downward। और आपको कहीं से भी सस्पिशियस लग रहा है तो आप उसको बोलो दोनों हाथ को उठाने के लिए, और देन आप देखो कि अगर वो बिना किसी सपोर्ट के अगर रहता है तो ठीक है, अगर वो बिना किसी सपोर्ट के नीचे गिर जाता है बार बार, सो ये एक वार्निंग साइन होता है स्ट्रोक के। स्पीच, दैट इज slurred speech or slowness in speech, means if a person is talking something or try explaining something, you won't be able to understand anything or the person won't be able to talk anything. So how you can see, ask the person to talk something, कुछ बोलो उनको बोलने के लिए। अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो या तो वो ऐसे तरीके से बोलेंगे जो आप समझ ही नहीं पाओगे, या वो इतना धीरे बोलेंगे, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है वो बोल ही नहीं पाते हैं। For time, so when you see FAS, all these symptoms are there in the person, then immediately you take the person to the hospital, that is time. On time, take the person to hospital. Emergency treatment should be given so that within 2 to 3 hours, so that there will be a better recovery and complete recovery for the person. There are various treatment available for the stroke. So acute treatment can be given with blood thinning agent, that
dissolves the clot and also agent that can stop bleeding. So those are about drug therapy. I'm not going to talk about any drug therapy here. Various post-stroke rehabilitation centers are there where they try improving the person's disabilities that has happened because of stroke. My video, give a thumbs up and hit the bell icon so you will get notification of my latest video. As I told, I'll be explaining the exercises that you can do to faster and better recovery of stroke. So always remember, faster treatment, better recovery. Immediate treatment, better recovery. Okay, bye-bye. Take care.